हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल साइंस सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम है, तो उसके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स से प्रीवियस ईयर के उनसे ये क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए कलेक्ट किए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ज़रूर आप एक बार तैयारी कर लेना अपने एग्जाम के लिए। इनमें से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। यानी कि आपको वैश्विक ताप और जलीय परिस्थितिकी तंत्र, इन दोनों को ही क्या करना है, आपको परिभाषित करना है। तो इनके बारे में आपको लिखना है। अच्छा, क्वेश्चन किसी भी अकॉर्डिंग आपको पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं, और मैं आपको बता देती हूँ मेरे टाइम पे ये सब सब्जेक्ट नहीं थे। एंड देन सेकेंड थिंग इज, एनईपी ने अभी ये सब्जेक्ट्स लागू किए, तो मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में से आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकट्ठे करे हैं जो बार बार रिपीटेड थे। तो एक बार आप ज़रूर इन पर ज़रूर ध्यान देना। पर्यावरण शिक्षा का क्या महत्व है, कि जो पर्यावरण की शिक्षा है उस पर उसका क्या महत्व है, इस पर आपको लिखना है। और स्थिरता सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या करें। तो आपको यह सतत विकास और स्थिरता पर की जो अवधारणा है उस पर लिखना है। देन आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, पौधे और जानवरों के लिए प्रकाश क्यों महत्वपूर्ण है। बेसिकली जो प्रकाश है, सूरज की सनलाइट है, वो क्यों आपके लिए पौधों के लिए और जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताना है। ठीक है, सो जल्दी जल्दी मैं कोशिश कर रही हूँ आपको सारा बता दूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेट हो गई है आने में। ठीक है, 5वां चैप्टर क्या है, कार्बन चक्र की व्याख्या चित्र सही करिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बन चक्र किस तरह का होता है, क्योंकि आपको उसकी व्याख्या चित्र सहित करनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रूर ध्यान देना। देन नेक्स्ट इज, भूमि संसाधनों के प्रबंधन के लिए क्या क्या कदम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भूमि संसाधनों के लिए जो प्रबंध किया गया था, तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, तो वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आप उस पर भी थोड़ी सी नज़र डाल लेना, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को आप कैसे कम करेंगे, अपनी भाषा में बताइए। तो आपको बेसिकली बताना है जल प्रदूषण के बारे में कि आप उसको कैसे कम कर सकते हो। ठीक है, अपनी भाषा में। और यहाँ पे 8वां है, ऊर्जा के नवकरणीय स्रोतों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको ऊर्जा के नवीकरणीय जो स्रोत है पावर के, वो आपको बताने हैं। देन आपका 9वां क्वेश्चन दे रखा है, प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार बेसिकली सरकार ने क्या किया है उस चीज़ की व्याख्या करनी है। ठीक है, प्रदूषण को कम करने के लिए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण आंदोलन क्या है। क्या आपको लगता है कि भारत देश में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कानून है, कि भाई आपके जो हमारा भारत देश है, क्या इसमें पर्यावरण आंदोलन के लिए या पर्यावरण को, प्रकृति को बनाए रखने के लिए कोई कानून बनाए गए हैं कि लोगों को ये चीज़ नहीं करनी चाहिए ये, तो वो सारी आपको इसमें डिफाइन करनी है क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट इज, जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के बारे में बताना है। देन इसके कुछ मूल्यों पर चर्चा करके इन्हें इंगित करें जिन्हें आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनके मूल्यों पर आपको चर्चा करनी है। सो गाइज, मेरे YouTube चैनल का नाम है @recent information। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आती हूँ वो सभी आपसे ही रिलेटेड होती हैं। तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।